आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा शोहदा की अलविदाई पुरवकार तकरीर से खिताब। कहा, हमारे जवान हर वक्त अपने वतन के दिफा के लिए तैयार रहते हैं। अफवाज पाकिस्तान हमेशा मुल्क व कौम की खिदमत के लिए मसरूफ अमल रहती है। सियासत में फौज की मुदाखलत गैर आईनी है। फौज की क़यादत कभी भी मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। हमने अज़्म किया है कि फौज सियासत से दूर रहेगी। सदर मुमलिकत ने हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर KP के तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी। इमरान खान की मुतासरीन सैलाब से टेलीथॉन सानिया नश्तर की वजाहत। कहती हैं, खान साहब से 15 अरब रुपए के वादे किए गए, जबकि 4 अरब 32 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। टेलीथॉन के नतीजे में बाकी रकूम की वसूली न होने के मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की पाबंदियां और क्रेडिट कार्ड की अदायगी न होना है। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी से एयर ऑफिसर कमांडिंग सदर्न कमांड एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद की मुलाकात के दौरान फिजाई सरहद की हिफाजत में फिजाई के किरदार, दरपेश चैलेंजेस और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक फिजाया पूरी कौम का फख्र है। असर हाजिर में दिफा में कलीदी किरदार फिजाया का ही है, जो हर किस्म के चैलेंजेस से नबूद आजमा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। वज़ारत दाखिला की जानिब से साबिक वफाकी वज़ीर और PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर को मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया। इस हवाले से असद उमर को मरासलाबी इरसाल, मरासले में मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और अवामी इज्तिमात खुद को शमले के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा को मौखर करें। शाहजेब कातिल केस, सिंध हाईकोर्ट का शाहरुख और दीगर की रिहाई के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को खत। रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट का खत सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल को भी इरसाल। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कातिल केस में मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस। NA-45 कुर्रम में इमरान खान और इकबाल वजीर की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी शख्स आइन से बालातर नहीं, किसी को भी इलेक्शन कमीशन की तौहीन की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो इसका असर उम्मीदवार पर ही पड़ता है। डाकुओं की बड़ी वारदात। फ्लोर मिल के अमले को यरगमाल बनाकर 30.5 लाख रुपए लूट कर जय वकुआ से फरार। डाकू मलिका पोल्ट्री फार्म की छत से फ्लोर मिल में दाखिल हुए। जाते हुए मालिक का इस्तेहा भी साथ ले लिया। पुलिस का जय वकुआ से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद लेकर तफ्तीश जारी। CTD की कार्रवाई। दाश खरासान का अमीर गिरफ्तार। दहशतगर्द के पास से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बरामद। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश जारी। एहतजाजी मुजाहिरे। पाकिस्तान और ईरान का अंदरूनी मामला है। दोनों ममालिक में बसने वाले अफगान मुहाजिरीन मुजाहिरों में शरीक न हो। अफगान मुहाजिरीन को मुजाहिरीन का साथ नहीं देना चाहिए। मुकामी लोगों के एहतजाज में शिरकत करके अफगान मुहाजिरीन अपने लिए मुश्किलात न बढ़ाएं। अफगान वजारत बराए मुहाजिरीन की जानिब से बयान जारी कर दिया गया। सिख रहनुमा गयानी हरप्रीत सिंह की मोदी हुकूमत को वार्निंग। बयान में कहा, सिखों की नस्लकुशी का सिलसिला बंद करो। सिखों की नस्लकुशी और गोल्डन टेम्पल पर हमले की धमकियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिख कौम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत में 2 कवानीन हैं, एक सिखों और मुसलमानों तो दूसरा हिंदुओं के लिए। अगर मुल्क में 2 कानून हैं तो फिर मुल्क मुत्तहिद कैसे रह सकता है।
आजरबाईजान ने पाकिस्तान से चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट दे दी। पाकिस्तानी चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट 31 दिसंबर 2027 तक नाफिज रहेगी। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जल्जले के मुसलसल झटके रिकॉर्ड। टर्की में भी 6.1 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज इस्तांबुल से 170 किलोमीटर दूर और जमीन में 10 किलोमीटर नीचे गहरा। टर्की की वजारत सेहत फरहतीन के ट्वीट के मुताबिक जल्जले में 22 अफराद जख्मी, जबकि एक शख्स ने खौफजदा होकर इमारत से छलांग लगा दी। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। NHI की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,600 कोरोना टेस्ट किए गए। 27 अफराद में कोरोना टेस्ट मुस्बत। 40 मरीजों की हालत तशवीशनाक। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। रुपया फिर से बेकदरी का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे इजाफे के बाद 223 रुपए 50 पैसे का हो गया। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात से मुतालिक पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियों को 2 मुख्तलिफ फेज में तकसीम कर दिया गया। पंजाब के 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी, जबकि 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। सर्दियों की आमद पर शहर कायद के मौसम का रंग ढंग तब्दील हो गया। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। डीजी मेट ऑफिस के मुताबिक दिन में कराची का दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री तक जाने का इम्कान। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। विकेट कीपर बैटर निसार अली मेगा इवेंट के लिए कप्तान मुकर्रर। मेगा इवेंट के लिए मुंतखब किए गए जफर इकबाल नायब कप्तान के फराइज सर अंजाम देंगे। 2 रिजर्व खिलाड़ियों में साजिद नवाज और फैसल महमूद को शामिल किया गया है। PSL 8 प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग कब होगी? तारीख सामने आ गई। PSL के 8वें सीजन में प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग 15 दिसंबर को कराची में मुनाकिद होगी। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा एलामे में बताया गया कि प्लेयर ड्राफ्ट की तारीख और मुकाम का फैसला तमाम फ्रेंचाइजर्स की रजामंदी से किया गया है, जबकि ड्राफ्ट के मुकाम का ऐलान बाद में किया जाएगा। PCB की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स के लिए एशिया का तमाम अहम शख्सियात भी मदऊ। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड 25 नवंबर से पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। नासा का खलाई मिशन कामयाब। चांद की 129 किलोमीटर के फासले से लिए गई दिलकश तस्वीर शेयर कर दी। और बरतानिया के माहीगीर जीरो से हीरो बन गए। द कैरेट की नायाब नस्ल की मछली हाथ लग गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आपने जानी और पेश है खबरें तफसील के साथ। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी का नाम मंजूरी के लिए कल सदर को भेजा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी के नामों की तकर्री पर वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। कल एक निकाती एजेंडे वाली वफाकी काबीना की मीटिंग इस पर रोशनी डालेगी और वफाकी काबीना के इजलास के फौरन बाद कल वज़ीर-ए-आज़म समरी सदर को भेज देंगे, जबकि अहम अस्करी अहदों पर तैनाती की वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामूल की सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं। तहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सीनियर वज़रा इसहाक डार, अय्याज सादिक ने भी मुलाकात की, जिसमें पाक फौज के सरबराह और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के लिए भिजवाए गए नामों का जायजा लिया गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अपने खिलाफ जारहाना रवैये को दरगुजर करना चाहता हूं, लेकिन सब्र की भी एक हद है। रावलपिंडी में GHQ में यौम दिफा शोहदा की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। फौज का सबसे पहला काम अपनी सरहदों का दिफा करना है। सानह मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं, सियासी नाकामी थी। फौज की कुर्बानी का अवाम ने एतराफ नहीं किया। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की पामानी भारतीय फौज करती है, लेकिन इसके अवाम इसे बहुत कम तनकीद का निशाना बनाते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज का सबसे पहला काम अपनी सरहदों का दिफा करना है। फौज ने फरवरी में फैसला किया कि आइंदा फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं, मगर इस आईनी अमल का खैर मकदम करने की बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत नामुनासिब और गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की। फौजी क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती की मंजूरी दे दी। जमीयत उलमा इस्लाम के हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर की गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर KP के तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का अहदा गुज़श्ता कई माह से खाली था, जिस पर तकर्रुरी के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों से मशावरत भी हो रही थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मशावरत के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाजी गुलाम अली का नाम सदर ममलिकत को इरसाल किया था। 2 जून को इत्तेहादी जमातों के दरमियान इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अहदा जमीयत उलमा इस्लाम फे के हिस्से में आया था। ताहम अकरम खान दुरानी और हाजी गुलाम अली ने यह अहदा लेने से माजरत कर दी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कहते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बेहतरी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट में रेकॉर्ड एक माहिदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान और सरमायाकार कंपनी बैरिक गोल्ड के वकील मखदूम अली खान अदालत पेश हुए। अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि पिछले साल तक पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $280 मिलियन थी। रेकॉर्डिंग मनसूबे से मुल्क में भारी बराह रास्त सरमाकारी आएगी। तमाम फॉरेन क्वालिफाइड सरमाकारों को वन विंडो ऑपरेशन मिला रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही कारोबार की दस्तावेजात ना होना है। जरूरी वसाइल की पैदावार के बगैर बैन अवी कर्ज में इजाफा हुआ। फेटिफ ने भी पाकिस्तान पर शफाफ सरमाकारी और ट्रांजैक्शन पर जोर दिया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हद मुकर्रर ना हुई तो मुजवजा कानून साजी से नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी करेंगे। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल हैं, जबकि NA 95 के वोटर जाबिर अब्बास ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर कर रखी है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं और किसी को नाअहल करने का इसके पास इख्तियार भी नहीं, इसीलिए अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का फैसला कलअदम करार दे। हुकूमत पाकिस्तान ने शहरियों को आसान एक साथ पर स्मार्टफोन्स फराहम करने का नया प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। इस्लामाबाद में स्मार्टफोन फॉर ऑल के उन्वान से होने वाली तकरीर से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने बताया कि स्कीम के तहत हर फर्द 20 से 30% अदायगी पर कोई भी मोबाइल फोन हासिल कर सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत शहरियों को 1 लाख रुपए तक के स्मार्टफोन आसान एक साथ पर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन्स को एक साथ में लेने के लिए किसी जमानत या कागजी कार्रवाई की जरूरत न होगी, बल्कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर ही मोबाइल फोन का हसूल मुमकिन होगा। स्मार्टफोन फॉर ऑल स्कीम के तहत 10,000 से 1 लाख रुपए मालियत के स्मार्टफोन 3 से 12 माह के एक साथ में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी फर्द की जानिब से एक साथ की अदायगी नहीं की गई तो फोन को लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि तरक्की का अमल गुड गवर्नेंस से मशरूत है, जबकि सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल तरक्की के लिए अवलीन शर्त है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस और शफाफियत के मौजू पर आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान वफाकी वजीर ने कहा कि गवर्नेंस में शफाफियत और मुतालिक अहम मसाइल को हल करने के लिए गवर्नेंस इनोवेशन लैब को कायम किया जा रहा है, जिसका मकसद आवाम को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना और शफाफियत को फ़रोग़ देना है।
शफाफियत निजी सरमाकारी के फरोग में मदद देती है। किसी भी पॉलिसी से मतलूबा नताइज 8 से 10 साल में हासिल होना शुरू होते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में 2013 से 18 तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन में कमी वाक़या हुई और 2022 में आलमी रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन की सतह में इजाफा हुआ। ताहम वफाकी तरक्याती बजट में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने PTI लॉन्ग मार्च में खुदकुश हमले का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को बरास्ता इरसाल किया गया है, जिसमें मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का हवाला देते हुए कहा गया कि इंतहा पसंद जमातें PTI के लॉन्ग मार्च पर दहशतगर्द हमला कर सकती हैं। खत में कहा गया कि हमले में बैरूनी अनासर की जानिब से भी कार्रवाई का अंदेशा है। अवामी इज्तिमा को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है और खुदकुश हमला भी हो सकता है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी मरासले में कहा गया कि हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा को मुअख्खर करे। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हमारा मुतालिबा मुल्क में नए इलेक्शंस हैं। अगर आर्मी चीफ की तकर्री के बाद इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हमारा अगला लाहिया अमल सामने आएगा। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों जमातों में इलेक्शन के हवाले से इनफॉर्मल राब्ते हुए। हमने हुकूमत से कहा है कि इलेक्शन का ऐलान करें। हुकूमत कह रही है कि हम हुकूमत में रहेंगे क्योंकि हुकूमत को डर है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, बाकी फ्रेमवर्क बैठ कर तय कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना इस वक्त तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मामला है। इलेक्शन के अलावा मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। टेक्नोक्रेट्स मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते। टेक्नोक्रेट्स अगर लाए जाएंगे तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इसीलिए इलेक्शन के बगैर कोई तरीक़ाकार नहीं है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि नया आर्मी चीफ सियासत से दूर मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा। शेख रशीद ने ट्विटर बयान में कहा कि तैनाती के लिए समरी आ गई है। सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया है। अब किसी की पसंद नापसंद नहीं बल्कि मेरिट का सवाल होगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा, तबाहाल मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मेरिट के खिलाफ तैनाती की है। PTI बस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि 26 नवंबर को लाहौर से आवाम का समंदर निकलेगा जिसे वफाकी हुकूमत तोपों से भी नहीं रोक पाएगी। यास्मीन राशिद ने एक बयान में कहा कि इमरान खान की 26 नवंबर की कॉल से वफाकी हुकूमत की टांगें कांपने लगी हैं। अदल इंसाफ की सरबुलंदी तक फसली बटेरों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। लॉन्ग मार्च के दौरान PTI चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR अब तक दर्ज न होना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत IMF के तरले मिन्नतें कर रही है लेकिन मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ममनुआ फंडिंग केस के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत PTI के मुआविन वकील पेश हुए और दरख्वास्त की कि हमें कुछ मोहलत दी जाए और समाअत मुलतवी की जाए। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस की इब्तदाई समाअत 23 अगस्त को हुई थी। ये मामला खत्म हो गया है, अब मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं है। बाद PTI को केस में मोहलत देते हुए इलेक्शन कमीशन ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से हकीकी आज़ादी मार्च 26 नवंबर को परवेज खटक की क़यादत में रवाना होगा। काफिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इमरान खान ने हकीकी लॉन्ग मार्च के तमाम काफिलों को कॉल दे दी है, जिसके मुताबिक सूबाई सदर परवेज खान खटक की क़यादत में तमाम काफिले खैबर पख्तूनख्वा से रावलपिंडी की जानिब अपने शेड्यूल के मुताबिक रवाना होंगे और रावलपिंडी मरी रोड से फैजाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन इमरान खान ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम काफिलों को 1 बजे फैजाबाद पहुंचना लाजिम है, जिसमें ताखीर की कोई गुंजाइश न होगी। जबकि सूबाई सदर परवेज खटक ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पेशावर में भी हकीकी लॉन्ग मार्च के लिए खैबर और महमद के काफिले पेशावर टोल प्लाजा से रवाना होंगे। इस तरह डिस्ट्रिक्ट 4 सदा का काफिला 4 सदा टोल प्लाजा से रवाना होगा।
गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने कहा है कि पाक फिजाइयाँ हर किस्म के चैलेंजेस से नबोदादमा होने की सलाहियत रखती है। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी से एयर ऑफिसर कमांडिंग सदर्न कमांड एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान फिजाई सरहद की हिफाजत में फिजाइया के किरदार, दरपेश चैलेंजेस और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक फिजाइया पूरी कौम का फख्र है। उन्होंने कहा कि असर हाजिर में दिफा में कलीदी किरदार फिजाइया का ही है। इस मौके पर एयर वाइस मार्शल का कहना था कि पाक फिजाइया कौम की उमंगों के मुताबिक नताइज देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले कपड़े और दीगर अशिया को दुनिया भर में पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने टेक्सटाइल डिजाइनिंग के तीसरे मनी थीसिस शो के इफ्तिताह के मौके पर तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बाकायदा तालीम दे रही हैं, जिसमें मुल्की मसनूआत बरामद करने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल की मसनूआत को बैरून मुल्क बरामद करके बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटराइज डिजाइनिंग ने इस शोबे में जिद्दत, वसअत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के वसी मौके पैदा किए हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि आर्ट स्कूल के जरिए बच्चों की तरबियत हो रही है और यहाँ पर खुसूसी बच्चों को देख कर भी खुशी महसूस हुई, क्योंकि वज़ीराना का विजन है कि खुसूसी बच्चों को आगे लाया जाए। बलूचिस्तान में कस्टम एहलकारों की बड़ी कार्रवाई, 21 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। कस्टम हुकाम के मुताबिक कार्रवाई गवादर के साहिल पर की गई। मुलजिमान 21 करोड़ रुपए मालियत के 5000 कीमती मोबाइल फोन्स को मुकामी मार्केट में बेचने के लिए लाए थे। बरामद शुदा मोबाइल फोन्स दुबई से लॉन्च के जरिए पाकिस्तान में स्मगल किए गए। स्मगल शुदा फोन्स को गाड़ी में लोड किया जा रहा था कि छापे के दौरान जब्त कर लिया गया। जबकि कार्रवाई के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, ताहम गाड़ी के ड्राइवर से तफ्तीश जारी है। खबरें शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। आईसीसी की नई T20 रैंकिंग जारी, कप्तान बाबर आजम मजीद तनाजुली का शिकार हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग के मुताबिक भारतीय बैटर सूर्या कुमार यादव पहले नंबर पे हैं और कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान दूसरी पोजीशन पर बरकरार हैं, जबकि न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से तीसरे नंबर पर आ गए और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तनाजुली के बाद तीसरे से चौथे पे चले गए हैं, जबकि आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम सर फहरिस्त हैं। उधर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने कहा है कि दौरे पाकिस्तान पर कोई तशवीश नहीं, सिक्योरिटी पर मुकम्मल भरोसा है। एक बयान में रॉब की ने कहा कि सिक्योरिटी वक्त ने हालात मामूल के मुताबिक होने की रिपोर्ट दी और ईसीबी समेत टेस्ट स्क्वाड के हर खिलाड़ी को अपनी सिक्योरिटी वक्त के रिपोर्ट पर मुकम्मल भरोसा है। एमडी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि टीम का दौरा पाकिस्तान तारीखी होगा। गुज़श्ता T20 सीरीज के दौरान पाकिस्तान में इंग्लैंड का बेहतरीन ख्याल रखा गया था। पाकिस्तान में जितनी सिक्योरिटी मिली हमने इससे बेहतर की उम्मीद तक न की थी, लिहाजा ईसीबी और सिक्योरिटी वक्त पर भरोसा है, हमें कोई तशवीश नहीं। पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रोनाल्डो बाहम रजामंदी के तहत क्लब छोड़कर जा रहे हैं, इनकी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि गुज़श्ता रोज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग और दीगर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इन्हें जबरदस्ती क्लब से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एरिक टेन हैग की इज्जत नहीं करता क्योंकि वो मेरी इज्जत नहीं करते। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ग्रुप एफ में मराकश और क्रोएशिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। अलबैत स्टेडियम में खेले गए मैच में दोनों टीमें मध्य मुकाबले आईं। इब्तिदा से दोनों टीमों ने जारहाना खेल पेश किया, ताहम कोई भी टीम इजाफी वक्त में कोई गोल स्कोर न कर सकी। जबकि मैच के आगाज से कबल क्रोएशिया को फेवरेट टीम करार दिया जा रहा था, ताहम मैच बराबर होने की वजह से दोनों टीमों ने एक एक पॉइंट हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी स्पिनर बाउलर इमरान अहमद कहते हैं कि मौका मिला तो इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करूंगा।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टेस्ट खेलना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। अब मेरा नाम टेस्ट स्क्वाड में आया है तो खुशी बयान करने से बाहर है। रवा सीजन में जब शुरू के 3-4 मैचेस में विकेटें ली तो साथी खिलाड़ियों ने कहना शुरू कर दिया था कि मैं स्क्वाड में जरूर आऊंगा। अब मेरा नाम कौमी स्क्वाड में आया है तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की तरह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुम्मीद हूं। अजरबैजान ने पाकिस्तान से चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट दे दी। इस बड़े रिलीफ के बाद पाकिस्तान से अजरबैजान को चावल की बरामदात बढ़ने का इम्कान है। अजरबैजान के पाकिस्तान में सफीर काज़िम फरादोफ ने ट्वीट में बताया कि अजरबैजान ने पाकिस्तान से चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी का खात्मा कर दिया है। इससे दोनों ममालिक को देर पर फवायद हासिल होंगे, जबकि ये छूट 31 दिसंबर 2027 तक नाफिज रहेगी। सिख रहनुमा गयानी हरप्रीत सिंह की मोदी हुकूमत को वार्निंग, सिखों की नस्लकुशी का सिलसिला बंद किया जाए। श्री अकाल तख्त साहब के जत्थादार गयानी हरप्रीत सिंह ने वीडियो बयान में कहा कि सिखों की नस्लकुशी और गोल्डन टेम्पल पर हमले की धमकियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बीजेपी की हुकूमत की जानिब से सिखों की नस्लकुशी और इम्तियाजी सलूक का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में अगर हिंदुओं की तरफ से हिंदू रियासत के कयाम का मुतालिबा गलत नहीं तो फिर सिखों की तरफ से खालिस्तान का मुतालिबा कैसे गलत हो सकता है। गयानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से भारतीय पंजाब में सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। सरेआम सिखों की नस्लकुशी और गोल्डन टेम्पल पर दोबारा हमले की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे सिख कौम के अंदर शदीद तशवीश और गम गुस्सा पाया जा रहा है। इस बारे में मोदी सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब सिख कौम इसको किसी सूरत बर्दाश्त न करेगी। भारत में 2 कवानीन हैं, एक सिखों और मुसलमानों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए। यानी अगर एक ही मुल्क में 2 कानून हैं तो फिर मुल्क मुत्तहिद कैसे रह सकता है। तालिबान ने पाकिस्तानी अफगान मुहाजिरीन को ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत न करने की हिदायत कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजारत बराए मुहाजिरीन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान और ईरान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और ईरान में रहने वाले अफगान मुहाजिरीन मुजाहिरों में शरीक न हों। मुकामी लोग एहतजाज में शिरकत करके अपने लिए मुश्किलात न बढ़ाएं, जबकि ईरान में गुज़श्ता 3 माह से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी हैं, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। तुर्की के शुमाल मगरबी इलाके में एक बार फिर 6 शिद्दत का जल्जला, 22 अफराद जख्मी हो गए। तुर्की हुकाम के मुताबिक जल्जले का मरकज सुबह डोजे के जिला गोलियां था। तहम जल्जले के झटके दीगर शहरों में भी महसूस किए गए। जल्जले का मरकज इस्तांबुल से 170 किलोमीटर दूर और जमीन में 10 किलोमीटर नीचे गहराई में था। जबकि नवंबर 2020 में भी 7 की शिद्दत का जल्जला आया था, जिसमें 114 अफराद जाँ बहक जबकि 1000 जख्मी हुए। इससे कबल 1999 में तुर्की के शुमाल मशरकी इलाके में जल्जले के नतीजे में 17,000 अफराद हलाक हो गए थे। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव से। मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर एक अमरीकी डॉलर का भाव 223 रुपये 81 पैसे हो गया, जबकि गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर का रेट 223 रुपये 42 पैसे पे था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर का भाव मुसलसल तीसरे रोज 231 रुपये पर बरकरार है। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 27 मुस्बत केस सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,666 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 27 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए, जबकि मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.41% रही। मजीद बरआं इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक न हुआ, जबकि 40 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और अब खबरें सितारों की दुनिया से। प्रियंका ने बिलाखिर बेटी का चेहरा दिखा ही दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई। प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड अदाकार और गुलकार निक जॉन्स के यहाँ रवा बरस के आगाज जनवरी में सैरोगेसी के जरिए बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम जोड़े ने मालती मैरी चोपड़ा जॉन्स रखा। अदाकारा यूं तो बेटी के हमरा अब तक मुतादिद तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर चुकी हैं, लेकिन उनमें कभी मालती का चेहरा नहीं दिखाया जाता। अदाकारा कभी बच्ची के चेहरे पर इमोजी लगा देती तो कभी बेटी के सर की तस्वीर पोस्ट करती हैं।
ताहम अब प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की है जिसमें मालती सो रही है, अलबत्ता चेहरा देखा जा सकता है। जबकि प्रियंका चोपड़ा की बेटी की तस्वीर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर सार्फिन की जानिब से तबसरों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली कहती हैं कि पाकिस्तान से बाहर अगर किसी और मुल्क में रहना भी हो तो वो भारत भी हो सकता है। दुबई में मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत में सजल अली ने भारत में घर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान से बाहर आप किस मुल्क में रहना पसंद करेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो भारत क्यों नहीं हो सकता, भारत में भी घर बनाया जा सकता है और दुबई में भी। ऐसी तकरीब में इन तमाम लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो हमारे दिल के करीब हों। बॉलीवुड के बहुत से स्टार से दोस्ती है और इनसे राब्तों पर खुशी होती है। जबकि सजल अली बॉलीवुड की फिल्म मॉम में अदाकारी भी कर चुकी हैं, जिसमें वो फिल्म मॉम में अदाकारा श्रीदेवी के साथ काम कर चुकी हैं। और नाज़रीन, पेश है बदलते मौसम की सूरत हाल। सर्दियों की आमद पर शहर कायद के मौसम के भी रंग ढंग तब्दील हो गए। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़दार कराची में मामूल से ज्यादा सर्दी होगी। रात के औकात में दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाके में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8, अस्तौर, कल्लात -5, बकरोट, गोप्त, हुंजा, ज़ियारत -4, कालान -3, गिलगित, पलवामा, कोयटा, शूपियां और बारामूला में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दुनिया की महंगी तरीन फिल्म, जिसे कामयाब होने के लिए भी अरबों डॉलर्स कमाने होंगे। हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन को टाइटैनिक और एवाटार जैसी कामयाब फिल्मों के लिए जाना जाता है, मगर उनकी नई फिल्म दुनिया की महंगी तरीन फिल्म है, जिसकी रिलीज के बाद माली नुकसान से बचना उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब वो दुनिया की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली तीसरी या चौथी फिल्म बने। जेम्स कैमरॉन ने एक इंटरव्यू में यह इंकशाफ करते हुए कहा कि उन्होंने डिज्नी के ओहदेदारान को आगाह कर दिया है कि यह फिल्मी तारीख का बुलंद तरीन बिजनेस केस है। जब उनसे सवाल किया गया कि फिल्म का बजट क्या है, तो डायरेक्टर ने सिर्फ इतना कहा कि यह बहुत महंगी फिल्म है, जबकि इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी फिल्म का रिकॉर्ड पायरेट्स ऑफ कैरेबियन इन स्ट्रेंजर्स टाइड्स के पास है, जिनका बजट 42 करोड़ 20 लाख डॉलर्स था। नाज़रीन, अपने अहद के मुनफरिद और मुमताज़ फिल्मी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार और चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को फिल्मसाज निसार मुराद के घर आंख खोली। कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में डिग्री लेने के बाद वहीद मुराद ने करियर की शुरुआत 1962 में बनने वाली फिल्म औलाद से की। बतौर हीरो वहीद मुराद की पहली फिल्म हीरा और पत्थर थी। सिल्वर स्क्रीन पर 75 हफ्ते मुसलसल चलने वाली फिल्म अरमान ने वहीद मुराद को बामे अरूज पर पहुंचाया और वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले बाकायदा सुपरस्टार कहलाए। एक दौर में अदाकार वहीद मुराद ने हिदायतकार परवेज मलिक, गीत निकार मसरूर अनवर, मौसीकार सुहेल राना, गुलकार अहमद रुश्दी के साथ फिल्म मेकिंग के दौरान कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। जबकि चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने फिल्म दौराहा, अंदलीब, जब जब फूल खिले, सालगिरह, अंजुमन, जहां तुम वहां हम, फूल मेरे गुलशन का और देवर भाभी समेत 124 फिल्मों में किरदार निगारी की। इस फनी खिदमात के पेश नज़र इन्हें सितारा इम्तियाज़, निगार, ग्रेजुएट, नेशनल मुसव्विर समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। जबकि 23 नवंबर 1983 को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को नई जिद्दतें देने वाले वहीद मुराद इस दार फानी से कूच कर गए। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद अहम खबरें। तौफीक हो तो इंसान को उम्र की कोई कैद नहीं। कुरान करीम की नन्ही मुआलिमा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
वायरल वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक 4 साल की मासूम नन्ही बच्ची यकीनी तौर पर अपने भाई की तिलावत सुन रही है और गलतियों की तस्हीह भी करती है। वीडियो में सुना जा सकता है कि एक बच्चा कुरान की सूरह बलद की तिलावत कर रहा है और इसकी तिलावत के दौरान अल्फाज में इजाफा तो कहीं अल्फाज में कमी करता है, जिस पर वीडियो में नजर आने वाली नन्ही मुअल्लिमा एक मुस्तनद कारिया और उस्ताद की तरह न सिर्फ तिलावत करने वाले बच्चे के हाथ में इशारे से रोकती हैं बल्कि तिलावत करके उसकी गलती की इस्लाह भी करती हैं, जबकि इस वीडियो को हजारों अफराद की जानिब से देखा और शेयर किया जा चुका है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।